तालीमी इदारों में हिजाब नहीं पहन सकते। कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला। भारत के रियासत कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के हवाले से हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना मुस्लिम तालिबात के लिए कोई ज़रूरी अमल नहीं है। मजहब के लिहाज से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगल को तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखने का फैसला सुनाया और कहा कि हिजाब पहनना इस्लामी अक़ीदे का लाज़मी जुज़ नहीं है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम तालिबात की तरफ से कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाज़त के लिए दायर की गई दरख्वास्तों को भी खारिज कर दिया। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक में 12% मुस्लिम आबादी है और वहाँ इंतहा पसंद शरपसंद बीजेपी की हुकूमत है, जिसने 5 फरवरी को हिदायतनामा जारी किया था कि तमाम स्कूल्स इंतज़ामिया की तरफ से तय किए गए ड्रेस कोड पर अमल किया जाएगा, जिसके बाद मुस्लिम तालिबात को स्कूल में दाखिल होने भी नहीं दिया गया और स्कूल के दरवाजे से ही वापस कर दिया गया था। इस सिलसिले में मुस्कान खान नामी मुस्लिम तालिबा दुनिया भर में वायरल हुई, जिसने शरपसंदों के सामने नारे तकबीर बुलंद किया और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए उनके हुजूम से गुजरी। इस तनाजुर में मुस्लिम तालिबात ने मुल्क के कई रियासतों में मुजाहरे किए और एहतजाज किए। उनका कहना था कि इंडिया का आइन उन्हें इस बात की इजाज़त देता है कि वो जो चाहे पहन सकती है। इस मामले को देखते हुए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने गुफ्तगू की, जो आप हजरात के खिदमत में है। वेलकम किया। आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? तो इसीलिए हर एतबार से ये संविधान के जो हमने आपसे कहा, राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, और आर्टिकल 15 का ये वायलेशन होता है। और संविधान का प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल क्या कहता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये सब चीजें इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए। हमारे एक MIM पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्हें भी पिटिशनर हैं, हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। और इसका एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं पर टारगेटिंग होगी उनकी जगह जगह पर। अरे भाई, अगर कोई स्कूल को जाकर पहन रहा है, क्या उसमें बुराई है? इंग्लैंड में क्रिश्चियन स्कूल्स में, इंग्लैंड में उनके स्कूल में अलाउड है कि आप वही ड्रेस यूनिफॉर्म पहने और वही ड्रेस का कलर का हिजाब भी पहने। तो ये चीज है। आपको नहीं ऐसा लगता है कि स्कूल के बने हुए नियम उन बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा होता है? बने हुए नियम किस लिए होंगे? आप सिर्फ मुझे ही कह रहे हैं हिजाब मत पहनो? कौन से नियम? और अगर आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहनने से हम यही तो कह रहे हैं, आप पहले तो आप आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती आप रिलीजन के नाम पर। और यूनिफॉर्म में पहनूंगा तो क्या जात नहीं मालूम होगी, कास्ट नहीं मालूम होगी, गरीब अमीर का बेटा या बेटी है नहीं मालूम होगा? और अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के लिहाज से हिजाब पहनेंगे, तो दूसरों का एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ करेंगे, मेरा एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं अलाउ करेंगे? मेरे लिए एसेंशियल है वो। और आप ये कह रहे हैं कि या तो तुम पढ़ो या तुम हिजाब छोड़ो। अरे भैया, कैसे होगा? संविधान में मुझे इजाजत है कि मैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के तहत अपना हिजाब भी पहनूं और शिक्षा भी हासिल करूं। इससे देश मजबूत होगा। लेकिन सरकार में मंत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपने बच्चे और बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। बकवास है, झूठ बोल रहे हैं। भारत में 3 स्टेट्स हैं, तेलंगाना, कर्नाटका और एक स्टेट है, जहां पर मुस्लिम बच्चियां हिंदू बेटियों के बराबर स्कूल में पढ़ रही हैं। क्या बकवास बात कर रहे हैं? उससे क्या हासिल होगा? मॉडर्निटी की निशानी यह है कि हिजाब ना पहने। मॉडर्निटी की निशान यह है कि हम सब चीज अपने रिलीजन के प्रैक्टिस छोड़ दें। ये मॉडर्निटी ये नहीं है, हम इसको नहीं मानते इन चीजों को। भाई, संविधान के तहत मुझे अपने कल्चर को, अपने फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस को, एक्सप्रेशन को लेकर चलने की इजाजत है। और वो लड़कियां तो पढ़ना चाह रही हैं। अच्छा, आखिरी बात, मेरे हिजाब पहनने से कुछ तकलीफ क्या हो रही है? भाई, मैं क्या रोड पे धरना दे रहा हूं, ट्रैफिक रोक रहा हूं? भाई, हिजाब, सर पे हिजाब पहन रही है हमारी बेटी, उससे आपको हार्म क्या हो रहा है? इसीलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट है वो तय